आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। किसी के बाप की नहीं मुंबई कर्नाटक संग, सीमा विवाद पर बोले फडणवीस। राजस्थान में नई साल में हाथ पैर जमा देगी ठंड, सीकर में पारा 0 डिग्री जमी बर्फ, हफ्ते तक शीतलहर का अलर्ट। लिफ्ट में मैड को पीटने वाली मालकिन शेफाली कौल गिरफ्तार, घर में रखती थी बंधक बनाकर। एक महिला और 3 नाम, पति भी 3 हर बार नाम बदलकर की लव मैरिज, 2 बार बने हिंदू, तीसरे ने दी खौफनाक मौत। गाम्बिया के बाद अब उज्बेकिस्तान का भारतीय कंपनी पर आरोप, कहा दवा पीने से 18 बच्चों की हुई मौत। देश में कोरोना का खतरा, चीन समेत 6 देशों से आने वालों पर बढ़ेगी सख्ती, अगले हफ्ते से जरूरी हो सकती है नेगेटिव RT-PCR। शादी के लिए राहुल की पसंद, सोनिया इंदिरा के गुणों वाली पत्नी चाहिए, पूनावाला की कंपनी सरकार को मुफ्त देगी 2 करोड़ वैक्सीन। मलाइका की बहन अमृता से फिर हुई लड़ाई, रेस्टोरेंट के अंदर जमकर हुई तू मैं। 250 करोड़ की मालकिन है ट्विंकल, इंडिया की टॉप फीमेल ऑथर रही तब्बू करीना के घर का इंटीरियर डेकोरेशन कर चुकी है। और वनडे टीम से ड्रॉप होने पर शिखर धवन का छलका दर्द, लिखा बात हार जीत की नहीं। कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र का सीमा विवाद गहराता जा रहा है। जो मुद्दा पहले सिर्फ जमीनी विवाद तक सीमित चल रहा था, अब तल्ख बयानबाजी ने उसे और ज्यादा गंभीर बना दिया है। कर्नाटक के कुछ नेताओं ने मुंबई तक अपना दावा ठोक दिया था। उसी बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस आग बबूला हो गए हैं। उनकी तरफ से 2 टूक कहा गया है कि मुंबई किसी के बाप का नहीं है और इस प्रकार के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र का है, किसी के बाप का नहीं। इस प्रकार के झूठे दावों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम गृह मंत्री और कर्नाटक सरकार के सामने अपना स्टैंड एक कदम स्पष्ट करेंगे। गृह मंत्री से अपील की जाएगी कि इस प्रकार के बयानबाजी पर तुरंत रोक लगे। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है। उत्तरी भारत में एक नया सिस्टम आने से अगले 2 दिन तेज ठंड से राहत रहेगी, लेकिन उसके बाद करीब 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक जबरदस्त शीतलहर का दौर आएगा। इसका मतलब है कि नए साल का पहला हफ्ता हाथ पैर जमाने वाली ठंड में बीतेगा। सीकर के फतेहपुर में आज तापमान 0 पर दर्ज हुआ, जबकि कल यहाँ न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस था। चीरू में भी आज तापमान कल की तरह 0.6 डिग्री सेल्सियस पर रहा। फतेहपुर और किशनगढ़ में आज भी खुले एरिया में कश्मीर जैसी बर्फ जमी नजर आई। यूपी के नोएडा के सेक्टर 120 के गढ़ी चौखंडी में बनी किलोई काउंटी सोसाइटी का एक वीडियो सामने आया था। इसमें घरेलू काम करने वाली महिला अनीता के साथ मालकिन शेफाली कौल मारपीट कर रही थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने शेफाली को गिरफ्तार कर लिया है। अनीता ने फैंस 3 थाने में शेफाली के खिलाफ बंदी बनाकर रखने और मारपीट करने की FIR दर्ज कराई थी। शेफाली का अनीता के साथ लिफ्ट में मारपीट किए जाने का वीडियो भी सामने आया था। वहीं शेफाली का कहना है कि उसने मारपीट नहीं की है, वह तो अनीता को सुसाइड करने से रोक रही थी। मगर बुधवार को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस ने शेफाली कौल को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार के वृंदावन एनक्लेव में 25 दिसंबर की शाम को भव्या शर्मा की हत्या उसके ही पति विनोद शर्मा ने चाकू घोंपकर कर दी। पुलिस ने बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि भव्या की 3 शादी हुई थी। वह विनोद के साथ रहते हुए भी दूसरे पति अनीश के साथ रिश्ते रखती थी। 24 दिसंबर को वीडियो कॉल पर विनोद ने उसे अनीश के साथ देख लिया था। इसी पर उसे साजिश रचकर 25 को हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठ बोल दिया कि वह ज्यादा शराब पीने से मरी है। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौतों के बाद अब उज्बेकिस्तान ने भी अपने यहाँ बच्चों की मृत्यु के लिए एक भारतीय दवा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि देश में 18 बच्चों की मौत एक भारतीय दवा कंपनी द्वारा निर्मित दवाओं के सेवन से हुई है। अपने बयान में मंत्रालय ने कहा है कि मैरिन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड को 2012 में उज्बेकिस्तान में रजिस्टर्ड किया गया था। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के सूत्रों ने खुलासा किया
किया कि इस कंपनी द्वारा निर्मित डॉक 1 मैक्स सिरप वर्तमान में भारतीय बाजार में नहीं बेचा जा रहा है। बता दें कि अक्टूबर में गामेबिया ने आरोप लगाया था कि भारत में निर्मित सिरप से उनके यहाँ 66 बच्चों की मौत हो गई थी। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि भारतीय कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर अगले हफ्ते से सख्ती बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले पैसेंजर्स को एयर सुविधा फॉर्म भरना और 72 घंटे पहले का नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया जा सकता है। इधर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को कोविशील्ड की 2 करोड़ डोज फ्री देने को कहा है। SII में सरकार और नियामक मामलों के डायरेक्टर प्रकाश कुमार सिंह ने इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय को लेटर लिखा है। लेटर में उन्होंने 410 करोड़ रुपए की फ्री डोज देने की बात कही है। राहुल गांधी ने शादी के सवाल पर पहली बार चुप्पी तोड़ी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप ऐसी महिला से शादी करना चाहते हैं जिसमें आपकी दादी जैसे गुण हो। इस पर 52 साल के राहुल ने कहा, मैं ऐसी महिला चाहूंगा जिसमें मेरी माँ और दादी दोनों के गुण हो, वह अच्छा रहेगा। इंटरव्यूअर ने राहुल से सवाल किया कि कोई पप्पू बोलता है तो क्या कभी यह बात दिल पर लगी। इस पर राहुल ने कहा कि नहीं, ये प्रोपगेंडा कैंपेन है और यह उनके दिल की बात है। ये उन लोगों के भीतर का डर है जिनकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। वहीं एक दूसरे कार्यक्रम में राहुल ने अपनी टी-शर्ट को लेकर कहा कि अभी तो यही चल रही है, जब नहीं चलेगी तो देखा जाएगा। मलाइका अरोरा इन दिनों अपने शो मूविंग इन विद मलाइका की वजह से काफी सुर्खियों में है। शो के लेटेस्ट प्रोमो में मलाइका अपनी बहन अमृता अरोरा के साथ हॉलिडे पर नजर आ रही है। इस दौरान अमृता के ऊपर मलाइका बुरी तरह चिल्लाती हुई दिखाई दी। प्रोमो की शुरुआत में मलाइका अरोरा डांस करती हुई नजर आ रही है। वहीं रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ अमृता अरोरा और सभी गेस्ट उन्हें चीयर करते हैं। इसके बाद दिखता है कि मलाइका अमृता की तरफ देखती है और चिल्लाती है कि तुमने मेरे फोन में कुछ क्या ये कोई प्रैंक है। अमृता कहती है ये कोई प्रैंक नहीं है। फिर दोनों बहनें रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और कहती है कि अपने फोन नीचे रखें और उनका वीडियो ना बनाएं। बरसात, मेला, बादशाह, जब प्यार किसी से होता है जैसी बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी ट्विंकल खन्ना आज पूरे 48 सालों की हो चुकी है। एक्ट्रेस शादी के बाद फिल्मों से दूर होकर बिजनेस और अपनी किताबों से मोटी कमाई कर रही है। ट्विंकल ने साल 2001 में खिलाड़ी कुमार अक्षय से शादी की थी, जिससे उन्हें एक बेटा आरव और बेटी नितारा है। ट्विंकल बॉलीवुड की मशहूर एक्टर राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की बड़ी बेटी है। ये कम लोग ही जानते हैं कि ट्विंकल का असली नाम टीना जतिन खन्ना है। ट्विंकल का जन्मदिन उनके पिता राजेश खन्ना के बर्थडे 29 दिसंबर को ही आता है। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ तो कोई चौंकाने वाला फैसले देखने को मिले। शिखर धवन को वनडे टीम से ड्रॉप किया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं था। शिखर धवन ने टीम के ऐलान के बाद अब पहली बार कोई रिएक्शन दिया है। बुधवार को शिखर धवन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वह एक्सरसाइज कर रहे हैं। शिखर धवन ने साथ ही लिखा कि बात हार या जीत की नहीं होती है, जिगरे की होती है। काम करते रहो और बाकी भगवान की मर्जी पर छोड़ दो।